सो अब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार इंस्टाग्राम में जाके चेक कर लेते हैं, फिर से स्ट्रीम की कॉपी करते हैं, फिर से एक बार मॉडिफाई कर देते हैं। Ctrl+V, ओके, मे बी अब स्टार्ट हो जाए। आज क्या हो गया इंस्टाग्राम में? स्ट्रीम यूआरएल भी ले लेते हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं 2 मिनट का। अभी आपके इंस्टाग्राम में लाइव नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। लाइव वीडियो एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा। वेट फॉर सेकंड। ठीक है, तब तक आप लोग इसमें देखिए और चीज़ों को समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना है आज। ठीक है, और 2 सेशन हमने पहले ही ले चुका है ईसीई का, उसमें काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको हमने बताया है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की को भी लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पास पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब पहले इसको स्टॉप करते हैं, इंस्टा में स्टॉप करते हैं इसको सबसे पहले। अभी इसमें कुछ इशू आ रहा था, इसलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो तब तक स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ईसीई कंप्लीट बिगिनर गाइड। चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि हमने पिछली क्लासेस, जो हमारी 2 क्लासेस थी, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से देख चुका है। ठीक है ना, काफी अच्छी चीजें इसमें हमने डिस्कस कर चुका है। अब अब आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कवरिंग। एक सेकंड, पीपीटी से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कवरिंग सर्किट। सर्किट को कवर करेंगे, डिवाइसेस को कवर करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है उसको भी कवर करेंगे, सिग्नल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्राउंड अप। बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बिगिनर फ्रेंडली। एंड नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, व्हाट इज ईसीई। हमने बहुत अच्छे से अभी पढ़ चुका है ईसीई क्या होता है। इसमें ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ईसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अंडरस्टैंड। और इसमें क्या होता है, ईसीई एक इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में, इसी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सभी स्टडी करते हैं किसका, जो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल, कंप्यूटर्स, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड मतलब जो सारी चीजें एम्बेडेड रहती है, जैसे ये माउस हो गया, ये माउस हो गया, इसमें सारी चीजें क्या है, एम्बेडेड हैं, अंदर सारी चीजें चिप उप लगी हुई है। ये हमारा बोर्ड हो गया, एक्सपी पेन, जिसमें हम लोग राइट करते हैं, राइटिंग पैड। ठीक है ना, ग्राफिक टेबलेट्स को बोलते हैं। ये क्या है, सारी चीज इसमें क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है,
जितनी भी चिप है, माइक्रो चिप है, सारी चीजें एम्बेडेड रहती हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते और डिजाइन करते हैं। ईसीई का सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएंगे उसको समझेंगे और उसमें डिजाइन करेंगे। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे। कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग कंपोनेंट एंड सर्किट। कंपोनेंट और सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करते हैं यूजिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का यूज करके या सर्किट बना के। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिस्टेंस एंड मीडिया। हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफर होता है किसका, इंफॉर्मेशन का, एक चैनल के थ्रू, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इनकोडिंग ये सारी चीजें यूज होती है, इनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। चैनल बीच में होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है। ये क्या होता है, हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हार्डवेयर का यूज होता है। फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, रजिस्टर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, पीसीबी, सेंसर्स। पीसीबी बोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एंड कोड दैट कंट्रोल हार्डवेयर बिहेवियर। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम लोग कोडिंग करेंगे जो कि कंट्रोल करेगा हार्डवेयर बिहेवियर। हमने इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको भी कोडिंग की है, ताकि जो चीज हम इसको पुट करें, इसमें बटन दी हुई हैं, जिस बटन को पुट करेंगे हमको एक अच्छा सा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिग्नल्स क्या होता है, द इंफॉर्मेशन कैरीड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, डिजिटल, आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिकल। ये सारी चीजें क्या होती है, सिग्नल होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसे स्मार्ट डिवाइसेस पावर्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर एंड फर्मवेयर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या, अगली स्लाइड में चलेंगे। फेस किधर रखे ताकि बराबर दिखे, यहाँ पर रख दूं, यहीं पर रख देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। फ्रंट में कर दूं फेस को ना, फेस तो फ्रंट में ही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप चलेंगे अपने थर्ड स्लाइड में। थर्ड स्लाइड हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। हमने भी क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसी क्या होता है, और कम्युनिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल, ये सारी चीजें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंट्रोल करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, जो फ्लो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक तरह का स्टडी करना होता है, यह एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये इसका एप्लीकेशन सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसका इसका काम यही होता है, इसका एप्लीकेशन यही होता है कि जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, कंट्रोल करना, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऐसा नेटवर्क बना देना, कंपोनेंट्स के थ्रू एक ऐसा नेटवर्क बनाना, दैट प्रोसेस, जो कि प्रोसेस करेगा एंड कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, प्रोसेस एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर मैंने बता ही दिया था क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, डायोड क्या होता है,
अब क्या है सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल कैसे प्रोसेस होता है, तो एम्पलीफिकेशन, या हम एम्पलीफाई करके सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं, ताकि एम्पलीफिकेशन का वर्क यही होता है कि ताकि हमारा जो सिग्नल है ज्यादा दूर तक जा सके, हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा दूर तक ट्रांसफर हो सके। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होती है, जो अनवांटेड चीजें होती है, जो नॉइस होता है उसको कैंसिल कर सके, जैसे कि हमारा जो ये ग्रेनारो का माइक है, ये क्या करता है, नॉइस को कैंसिल करके आपके थ्रू आपके पास भेज रहा है। ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, फिफ्थ सेम में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मॉड्यूलेशन में क्या होता है, सिग्नल को मॉड्यूल करता है, दैट मीन्स सिग्नल को एक ऐसा बना देता है ताकि जो आपको ओरिजिनल सिग्नल है उसमें जो कैरियर सिग्नल के थ्रू मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है ना, जो मैसेज सिग्नल होता है कैरियर सिग्नल के थ्रू क्या होता है, जैसे क्या हो गया ये, कहाँ पास बना दूं, यहाँ पास, ये जब इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट कैसा आएगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके थ्रू हमारा कैरियर सिग्नल क्या हो जाएगा, रजिस्ट हो जाएगा, ऐसे 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हमारा मैसेज सिग्नल होगा उसी स्ट्रक्चर में कैरियर सिग्नल एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ करंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात की जाए, मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कैलकुलेटर और रिमोट कंट्रोल, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। हर मॉडर्न डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या होती है, इसी इज एवरीवेयर, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। It's time to start a new topics, electrical versus electronics. That means in electrical engineering cover generation, transmission एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है कि नहीं होता। सबको लगता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी डिफरेंस होता है। जैसे इसमें क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कवर्स करते हैं टॉपिक जैसे जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई पावर सिस्टम, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या हो गया, फैन चलाना इज इलेक्ट्रिकल, दैट मींस फैन जो चलाएंगे हम लोग वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, फैन में स्विच जैसे हमने क्लिक किया, स्विच को जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, फैन चलेगा, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल है। लेकिन जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे छोटा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, कवर्स कंट्रोल, ये क्या करता है, कंट्रोल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। लो पावर सिग्नल लेवल सिस्टम, और डायोड यूज होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता है, आईसी, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सारी चीजें हम लोग इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि फैन की स्पीड को
इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही हम लोग फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं। और किसी चीज को चलाना हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल। काफी अच्छी स्लाइड थी ये। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि हमने अभी पढ़ रहे थे। तो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस डिवाइस पर्सन टू अनदर। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होता है? सपोज दैट मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको बोल रहा हूँ ना, तो ये सारी चीजें क्या कम्युनिकेट हो रही हैं हमारे इस प्लेस से आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जा रही चीजें, ठीक है ना, एक डिवाइस के थ्रू जा रही है, पर्सन टू अनदर पर्सन जा रही है। तो ये हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, हमारी वॉइस, ठीक है। ट्रांसमिट हो रही है, क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रही है एक चैनल के थ्रू। एक चैनल के थ्रू पहले इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमीटर के थ्रू, फिर चैनल चैनल में जाएगा, और चैनल के बाद रिसीव होगा हमारा ओरिजिनल वॉइस। पहले वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको इनकोड करेगा, फिर चैनल में भेजेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर रिसीवर के पास जाएगा हमारा उसी ओरिजिनल फॉर्म में, दैट मीन्स वॉइस। Every communication system, from a simple phone call to satellite TV, from a simple phone call to satellite TV, follows these fundamental block। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस फंडामेंटल ब्लॉक जो हमारे पास गिवन है, ये सारी चीजें ब्लॉक, जो कौन से ब्लॉक है, ये हमको जो गिवन है, द ट्रांसमीटर प्रीपेयर्स द सिग्नल। ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रीपेयर करता है सिग्नल को, द चैनल कैरीज इट, जो चैनल क्या करता है, कैरी करता है इसको, एंड द रिव्यू रिसीवर्स रिकवर्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। और रिसीवर क्या करता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिकवर्स करता है, ठीक है, एंड द रिसीवर रिकवर्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। और रिसीवर क्या करता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिकवर करता है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे मोबाइल कॉल हुआ ना, तो जैसे क्या हुआ, वॉइस, वॉइस से किस में जाएगा, आरएफ सिग्नल, दैट मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल किस में जाता है, टावर में, और टावर से रिसीवर के पास जाएगा। और रेडियो क्या होता है, जैसे ऑडियो से एएम या एफएम, एएम मतलब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और देन इन एंटीना, और एंटीना से स्पीकर में। वाईफाई की रेंज क्या होती है, इसमें डाटा होता है 2.4 टू 5 गीगाहर्ट्ज, जैसे एयर डिवाइस हो गया, ठीक है। सैटेलाइट सिग्नल अपलिंक, ऑर्बिट, डाउनलिंक। इसमें क्या होता है, सिग्नल जो होता है सैटेलाइट में अपलिंक होता है, फिर उसके बाद जो ऑर्बिट होता है वो डाउनलिंक में होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ये अच्छी स्लाइड थी, आप लोग इसमें डिटेल में देखिएगा सबसे पहले। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, व्हाई ईसी इज इंपॉर्टेंट प्लस मेजर एरियाज ऑफ ईसीई। अच्छा, ईसीई क्यों इंपॉर्टेंट है, इस ऐसा क्या इसमें है कि हमारे आज के इस न्यू सोसाइटी में या न्यू इरा में ईसीई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, तो इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए मॉडर्न वर्ल्ड में, तो स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट सबसे बड़ा। यदि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, आज मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। चलिए देखते कितने लोग हमसे अभी कनेक्ट हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने लोग अभी कनेक्ट हैं, क्योंकि स्मार्टफोन सबसे बड़ा एग्जांपल है, और इंटरनेट जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्मार्टफोन्स हो गया, इंटरनेट हो गया, 5G 6G नेटवर्क हो गया,
सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम हो गया, आईओटी दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स हो गए, ये सारी चीजें ईसीई के क्या है एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईसीई ब्रांच के लिए। मेजर एरिया ऑफ ईसी, मेजर एरिया क्या क्या होता है ईसी का? तो सबसे पहले सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में क्या होता है? एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम लोग क्या करते हैं इसमें? एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करते हैं, जैसे केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, थेवेनिन हो गया, ठीक ना। हम लोग केवीएल भी पढ़ेंगे। केवीएल क्या होता है? किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या होता है? किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल क्या होता है? किर्चॉफ्स करंट लॉ। और थेवेनिन हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटीन्यूअस सिग्नल प्रोसेसिंग। इसमें कंटीन्यूअस सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जैसे एम्पलीफायर्स हो गया, फिल्टर्स हो गया, ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी लॉजिक एंड कंप्यूटेशन, गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, गेट्स हो गए, जैसे 0 1 मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं इसमें। कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन कैसे करते हैं? एएम हो गया, एफएम हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम, चिप डिजाइन एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस। इसमें जो होता है हम लोग चिप डिजाइन करना सीखते हैं। इसमें क्या सीखते हैं? चिप को डिजाइन करना या माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, माइक्रोवेव एंड आरएफ आईओटी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स एंड कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस। इसमें क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट रहता है एंड कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसी करियर एरियाज। अच्छा, बहुत सारे एरिया होते हैं यहाँ पास ईसीई में करियर बनता है। इसी स्टूडेंट्स कैन वर्क इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड। जो इसी का स्टूडेंट होता है वो दोनों फील्ड में, या आपके हार्डवेयर में कोर फील्ड में, या आपके सॉफ्टवेयर, दोनों ही फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल टुडे। जैसे कोर हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पीसीबी डिजाइनर, हार्डवेयर इंजीनियर, सेमीकंडक्टर इंजीनियर, ये हार्डवेयर में होता है, कोर में होता है, ठीक है, कोर हार्डवेयर। कम्युनिकेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी में आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, सैटेलाइट इंजीनियर। एम्बेडेड एंड वीएलएसआई में एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर, फर्मवेयर डेवलपर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। इंजीनियरिंग टेक में आईओटी इंजीनियर, एआई हार्डवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। EC student can work in both hardware and software related field, from chip design to AI, from telecom to medical devices. Understand? हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इन ECE, ये अच्छा टॉपिक है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है? फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? जैसे पैसिव कंपोनेंट क्या हो गया? जो कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ये क्या हो गया? पैसिव कंपोनेंट हो गया। एक्टिव कंपोनेंट क्या हुआ? डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मॉसफेट। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। सिस्टम लेवल हार्डवेयर, पीसीबी, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एफपीजीए, डीएसपी, ये आगे किसमें? हमारे सिस्टम लेवल हार्डवेयर में। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शन कोड दैट कंट्रोल हार्डवेयर। हम लोग उस कोड को पुट करेंगे जो कि हमारे हार्डवेयर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं सी, सी प्लस की, एम्बेडेड सी, पाइथन, मैटलैब, असेंबली।
firmware and driver low level code that directly interface with hardware. Simulation tools Proteus हो गया, Proteus सॉफ्टवेयर, LT स्पाइस सॉफ्टवेयर, Multisim, Keel, Arduino IDE, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज सिग्नल। टॉपिक ऑफ नेक्स्ट स्लाइड इज सिग्नल। अ सिग्नल इज a quantity that carries information। सिग्नल एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कैरीज करता है इंफॉर्मेशन। सिग्नल आर द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सिग्नल क्या होता है? फंडामेंटल लैंग्वेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। एवरी पीस ऑफ डाटा, वॉइस, इमेज और सेंसर रीडिंग इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिग्नल। हमारे पास जो पीस है डाटा का है, वॉइस का है, इमेज का है, सेंसर का हो या रीडिंग हो, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? सिग्नल को। दो टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? कंटिन्यूअस इन टाइम, ये टाइम के साथ में कंटिन्यूअस होता है। एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ में क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। टेक्स एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। एग्जांपल क्या हो गया? वॉइस हो गया, टेम्परेचर, ईसीजी, वेव फॉर्म। ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल क्या करता है? डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, केवल 0 और 1 लेता है। बाइनरी नंबर 0 और 1 पे वर्क करता है। जैसे कंप्यूटर डाटा हो गया, डिजिटल आईडी हो गया, वाईफाई पैकेट्स हो गया। टेम्परेचर सिग्नल, टेम्परेचर सेंसर सिग्नल, रेडियो सिग्नल, एंटीना, वीडियो सिग्नल, कैमरा। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड सिग्नल एग्जांपल, वॉइस सिग्नल क्या होता है? माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो माइक्रोफोन होता है वो कन्वर्ट करता है साउंड प्रेशर को किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड को हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा एंड देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। ऑडियो सिग्नल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको क्या करता है? ड्राइव्स करता है स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसमें स्पीकर लगाते हैं और स्पीकर के थ्रू क्या होता है? प्रोड्यूस होता है साउंड हमारा। वीडियो सिग्नल, कैमरा कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट्स टू डिजिटल डाटा। पहले क्या करेगा? जो कैमरा है वो कैप्चर करेगा हमारे लाइट्स को, दैट मीन्स हमारा जो वीडियो होता है उसको कैप्चर करता है और उसको डिजिटल डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ईसीजी सिग्नल क्या होता है? हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर्ड एज वेव फॉर्म। ईसीजी क्या होता है? हार्ट्स के जो पेशेंट होते हैं उनके इसमें यूज किया जाता है। सॉरी। ठीक है, अभी कितना बचा है? और ये हमारी 10th नंबर स्लाइड है। इसमें क्या है? बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इसे ब्लॉक डायग्राम में क्या है? सोर्स, इनपुट सिग्नल, ट्रांसमीटर, चैनल। सोर्स क्या है? ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉइस, डाटा, वीडियो, टेक्स्ट। सोर्स क्या हुआ? वॉइस हो सकता है, डाटा हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है? वीडियो या टेक्स्ट। फिर क्या है? ट्रांसमीटर, इनपुट सिग्नल, ये हमारा हो गया। सोर्स में इनपुट सिग्नल हमारा, ये सब सारी चीजें हो गई। ट्रांसमीटर क्या करता है? ये प्रीपेयर्स करता है सिग्नल को और मॉड्यूलेट करता है। क्या करता है? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद इनकोडिंग, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। और चैनल क्या करता है? पाथ ऑफ ट्रांसमिटर। ये पाथ होता है, ट्रांसमिशन जो होता है उसका ये एक रास्ता है। जैसे क्या हो गया? एयर या केबल यूज करते कभी कभी,
ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट, ये सारी चीजें हम लोग चैनल में यूज करते हैं। फिर रिसीवर आता होता है इसके बाद, चैनल के थ्रू जब जाएगा तो रिसीव करेगा कोई ना कोई, तो रिसीव क्या करेगा, डिमोडुलेशन करेगा, वो जो आएगा जिसका मॉड्यूलेशन हमने किया है उसको डीमोडुलेट करेगा। इनकोडिंग किया तो डिकोडिंग करना पड़ेगा। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा दिया तो उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्टरिंग करना पड़ेगा जिससे नॉइस कैंसिलेशन हो सके। उसके बाद आउटपुट में क्या देगा, सेम इंफॉर्मेशन जो हमारा वॉइस था, वॉइस के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एंड देन टेक्स्ट के फॉर्म में, एक्सेट्रा। अब ये लास्ट है चैप्टर 1 की टेक वे एंड एग्जाम पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट्स क्या हम देख सकते हैं, इसी ब्रांच डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल एंड इमीडिएट टेक्नोलॉजी। अब वही सारी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और डेट में डाल देता हूं इसमें आज डेट 13। सो इट्स टाइम टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच आप सभी लोग अभी तक बने रहने के लिए सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव था और आज का सेशन अब कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे तो उसका अब अगली चीजें जो हमारी बची हुई हैं उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।